बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था आलू का पुलाव, जो कि बहुत यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने पतीली ले ली थी, फ्लेम को ऑन कर लिया था और उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया था। और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, उसे रफली कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया था। और अब मैं इसको गोल्डन कर लूँगी। तो यहाँ पे प्याज मैंने गोल्डन कर लिया है, जितना मुझे चाहिए था, और बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट ऐड कर दी थी। और तीनों चीज़ों की पेस्ट ऐड करने के बाद इसे प्याज के साथ मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू पुलाव में आ सके। फिर साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया था, जिसमें बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी, ज़ीरा था और गोल मिर्चें थी। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ 2 अदद टमाटो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और उन्हें भी डाल के मैंने अच्छी तरह ऑयल के साथ मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, ताकि टमाटर मेल्ट हो जाएं। और इन्हें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। और साथ ही इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। और साथ ही इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करके टमाटो के साथ तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया था और अच्छी तरह से भून लिया था। 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर स्टीम पे मैंने छोड़ दिया था। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो चुके थे। जो बाकी रह गए थे उसे मैंने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। और हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, और हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। और इन्हें भी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। यहाँ पे 500 ग्राम मेरे पास आलू थे, जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कटिंग किया हुआ था, और उन्हें भी मैं डाल के इनकी ज़बरदस्त सी मसाले के साथ भुनाई कर लूँगी। और यहाँ पे आप कलर देख सकती हैं, ज़बरदस्त से आलू की भुनाई हो चुकी है और बहुत यमी यमी से बन के तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3.5 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे। मेरे पास 2 गिलास चावल थे, तो इसमें 3.5 गिलास मैंने पानी के ऐड किए हैं। ये नए चावल थे, इससे इसमें मैंने कम पानी ऐड किया है। यहाँ पे आलू को मैं पानी के साथ ज़बरदस्त सा मिक्स कर दिया था, और फिर मैंने ढक्कन दे के इसे स्टीम में 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आलू गल चुके थे, परफेक्ट गल के रेडी हो चुके थे। पानी बॉयल हो रहा था, और इसमें मैंने 2 गिलास चावल जो मैंने भिगो के रखे थे, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर दिया, और साथ अब इसमें चावल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े करके सारे चावल इसमें ऐड कर दिए थे, और ये आलू का पुलाव बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। बहुत स्पाइसी और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे चावल डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लिया था, और इन्हें ड्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ था। जब ये ड्राई हो चुका है तो इसमें हल्का हल्का पानी था, तो फिर इस पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था। ज़्यादा नहीं किया था, हल्का सा किया था, और इसे दम दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे इनको दम आ चुका था और परफेक्ट ये बनके तैयार हो चुके थे। हल्का सा चम्मच की मदद से इन्हें मैंने मिक्स कर दिया था, और खुशबू ज़बरदस्त और कमाल की थी। फिर इन्हें मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो माशा फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो चुका है, और सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप भी इस डिश को बनाएं और इफ्तार करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखो दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।